हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्या बोलता है। ए स्टेचू 1.5 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है और इसकी हाइट दे रखी है स्टेचू की 1.5 मीटर from a point on the ground, and the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये क्या बोल रहा है? ये एक पेडेस्टल है, मान लिया ये एक पेडेस्टल है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू है। इस स्टैचू की जो हाइट दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी, और हमने फाइंड करनी है इस पेडेस्टल की हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक। और ये बोल रहा है ये इस पॉइंट से जब ये स्टैचू की तरफ देखता है तो एंगल बनता है कितना? 60 डिग्री। एंड बिल्डिंग के ऊपर देखता है तो एंगल बनता है सेम पॉइंट से 45 डिग्री। ये बोल रहा है ना, सेम पॉइंट से देखता है तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसकी नेमिंग दे लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये दे ली। फिर देखते हैं हम, चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे? इन फिगर में ए बी क्या है? ए बी है 1.5 मीटर और ये क्या है? हाइट ऑफ द स्टैचू या स्टैचू, STATUE स्टैचू है ये 1.5 मीटर। एंड BC क्या है? ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल, और ये हमने फाइंड करनी है। क्लियर? अब हम लेते हैं एक तो ये ट्रायंगल लेते हैं, इसमें हमने हाइट करनी है, और एक ट्रायंगल लेते हैं ACD। पहले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ACD, यानी ACD ये लेते हैं। पहले तो AB की दे रखी है, हमें BC की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? AC निकाल लेंगे पहले पूरा। AC जो फाइंड करना है अपॉन CD। AC क्या है? AC है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P/B क्या होता है? 10, और एंगल कितना दे रखा है बड़े वाले पे? 60 डिग्री। AC क्या है? AC है एक मिनट, क्वेश्चन में ये 1.6 है, 1.6 है, 1.6 प्लस BC दे नहीं रखा, अपॉन CD की वैल्यू क्या है? CD भी हमें नहीं दे रखा तो CD का CD रखेंगे अपॉन 10। 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। अब हम इसको 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी CD √3 इक्वल है 1.6 प्लस BC। क्लियर? आगे हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। ये √3 इधर मल्टीप्लाई है, पहली साइड जाके डिवाइड में 1.6 प्लस BC अपॉन √3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर निकालते हैं, ये तो बड़े वाला ट्रायंगल था, अब छोटे वाला लेते हैं, यानी BCD। इन राइट ट्रायंगल BCD लेते हैं, BCD। इसमें BC निकालना है हमने, और CD की वैल्यू हमारे पास आ गई है। BC क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन CD क्या है? बेस है। ये भी P/B बन गया, ये 10, P/B होता है 10, और ये एंगल दे रखा है इसमें 45 डिग्री। BC क्या है? BC
अपॉन सी डी, और 10 45 1 होता है, 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यानी बी सी इक्वल है सी डी आ जाएगा हमारा, यानी बी सी इक्वल है सी डी आ जाएगा। और सी डी की वैल्यू ये दे रखी थी, तो आगे करते हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, कंपेयर करते हैं सी डी की वैल्यू, यानी 1.6 प्लस बी सी अपॉन √3 इक्वल है बी सी अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3 बी सी इक्वल है 1.6 प्लस बी सी, और बी सी वाले को एक साइड ले जाओ, बी सी माइनस बी सी इक्वल है 1.6, इसमें से कॉमन ले लो, बी सी कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बचा, और इधर 1.6, बी सी इक्वल है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इधर चला जाएगा। इसका फिर करते हैं हम रेशनलाइजेशन, यानी √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इधर आ जाएगा 1.3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, अब ये देखो एक आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है, यानी √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये किसके आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो √3 3 होता है, और माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी 0.8 √3 माइनस 1, ये आ जाएगी हाइट ऑफ द पेडेस्टल। यहाँ पे लिख देते हम, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 माइनस 1, ये हमने प्रूफ करना था, और ये हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high, find the height of the building। ये क्या बोल रहा है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ये बोल रहा है ये क्या है, ये है टावर, और ये दे रखी है हमारी 50 मीटर, और ये दे रखी है हमें बिल्डिंग। इक्वल तो बोला नहीं इसने, क्योंकि इक्वल है नहीं है, तो बोल रहा है ये टावर पे एंगल बन रहा है यहाँ से 60 डिग्री का, और बिल्डिंग पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। एंगल इसकी नेमिंग दे लेते हैं ABCD, एंगल दे लिया हमने। अब हमने लास्ट लेक्चर में इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी ये साइन थीटा होता था, ये कोस थीटा होता था, ये टेन थीटा होता था, ये कोसिकेंट होता था, ये सीकेंट, और ये कोट थीटा होता था। क्लियर। अब हमें दे रखा है टावर की हाइट दे रखी है, एंगल दे रखी है, बट हमें निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, तो हम इनको ट्रायंगल लेते हैं, पहले ABC ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC लेते हैं, ABC ये वाला लेते हैं, जो निकालना है वो ऊपर रखते हैं। निकालना क्या है, पहले बेस निकालना है, BC अपॉन दे रखी है क्या है AB, यानी B/P, B/P क्या होता था, कोट, और एंगल दे रखा 60 डिग्री। BC क्या है निकालना है, AB क्या है 50 इक्वल है, कोट 60 क्या होता है,
कोट 60 हमारा 1/√3 होता है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3 BC इक्वल है 50, BC इक्वल है 50, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में, फिर इसका रेशनलाइजेशन करते हैं बिकॉज नीचे रूट में नहीं रखते, यानी 50√3/3 ये आ जाएगा हमारा। फिर लेते हैं हम ये वाला ट्रायंगल, ये आ गई हमारी BC की, यानी BC इक्वल है 50√3/3, ये BC की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम निकालते हैं DCB या BCD इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD। BCD लेते हैं, फाइंड क्या करना है, CD/BC इक्वल, CD क्या है P/P मीन्स परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस, P/B क्या होता है 10, और 10/30 एंगल दे रखा है ये वाला। 10/30 की वैल्यू कितनी होती है, 10/30 1/√3 होती है, इक्वल CD फाइंड करना है। BC की वैल्यू क्या आई थी हमारी 50√3/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3 DC इक्वल है 50√3/3, CD इक्वल है 50√3/3, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में, डिवाइड में गई ये √3 से √3 कैंसिल, तो बच जाएगा हमारा 50/3, यानी 16/2/3। CD की वैल्यू आ गई हमारी 16/2/3, और CD क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16/2/3, ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं इक्वल हाइट्स के, ये हम 2 पोल बना लेते हैं, इक्वल हाइट के है ये, 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, स्टैंडिंग खड़े हैं एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अदर द ईच साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी ये यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो वेट दे रखी है वो 80 मीटर दे रखी है, यानी 80 मीटर, 80 मीटर। आगे देखते हैं क्या कहता है, 80 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये एंगल बना रहा है, कौन कौन सा एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी जो पास में होता है वो बड़ा एंगल होता है, जो दूर होता है वो छोटा एंगल होता है। ये हाइट है, दोनों की हाइट है, ये तो इक्वल दे रखी है, इसकी नेमिंग दे लेते हैं ABCD, इसकी नेमिंग कर ली हमने। अब ये बोल रहा है CB की पूरी लेंथ तो 80 है, बट ये निकालने के क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक तो इन दोनों की हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना कितना है ये निकालना है। टोटल की दे रखी है हमें 80 मीटर, अगर हम इसको x मान ले तो ये क्या हो जाएगा 80 - x, इसको भी कुछ पॉइंट नाम दे लेते p दे लेते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फिगर क्या दे रखा, फिगर में AB एंड CD आर इक्वल पोल्स, इक्वल पोल्स है, लेट देयर हाइट इक्वल है h है, और DP क्या है, यानी CP, इसको C दे लेते हैं, इसको D लेते हैं, DP
डी पी है हमारा एक्स, डी पी एक्स है तो बी पी क्या होगा, बी पी क्या होगा, ये 80 माइनस एक्स। फिर देखते हैं इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल सी डी पी, यानी सी डी पी ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, यानी सी डी अपॉन डी पी। सी डी क्या है, ये परपेंडिकुलर है और डी पी बेस है। पी बाई बी क्या होता है हमारा 10 और एंगल दे रखा 60। अब डी पी क्या है, डी पी की तो वैल्यू एच है बट, और डी पी की वैल्यू एक्स है। सी डी की वैल्यू एक्स एच है और डी पी की वैल्यू हमारी एक्स दे रखी है। अपॉन 10 60 क्या होता है √3, अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √3 एक्स इक्वल है एच, यानी एच इक्वल है √3x। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने लिया था ये वाला ट्रायंगल, अब हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल ए बी पी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी, इसमें ए बी निकालना है अपॉन पी बी। ए बी क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी क्या होता है 10 और 10 एंगल दे रखा 30। ई बी क्या है, ए बी है एच अपॉन पी बी क्या है, ये 80 माइनस एक्स है और ये 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3h इक्वल है 80 माइनस एक्स, h इक्वल है 80 माइनस एक्स अपॉन एच। h √3 आएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में पहली साइड जाके डिवाइड में, यानी इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब फिर करते हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट ये भी h है ये भी h है, इनको कंपेयर कर लेते हैं। √3x अपॉन 1 इक्वल है 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 इंटू √3 इक्वल है 80 माइनस एक्स, √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा, √3 क्या होता है 3x इक्वल है 80 माइनस एक्स, ये x इसके साथ था इसलिए x लगाया है, √3x, x वाली टर्म एक साइड ले जाओ, 3x प्लस x, ये माइनस का x है पहली साइड जाके प्लस का x इक्वल है 80, ये जगह 4x इक्वल है 80, x की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 4 यानी 20, x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, मीटर में था तो मीटर में आएगी। अब ये बोल रहा x क्या माना था हमने, dp, dp x माना था यानी ये 20 मीटर हो गया, और bp क्या माना था 80 माइनस एक्स, ये क्या होगा 80 माइनस 20 इक्वल है 60, ये dp हो गया, dp की वैल्यू आ गई 60 एंड dp 20, dp की वैल्यू तो हमारी 20 है और ये bp की वैल्यू हमारी 60 मीटर है। फिर पूछा क्या इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक तो हाइट निकालनी है, तो या तो इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, h इक्वल है √3x, ये हमारी कौन सी थी, ये इक्वेशन फर्स्ट, √3 क्या होता है 1.73 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है 20, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.642 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा,
फिर हम लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 34.642 and the pole is 20 meter away from फर्स्ट कितना है 20, फर्स्ट पोल 20 मीटर एंड सेकंड पोल 60 मीटर। ये हमने फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया है। ये हमारा आंसर है, हेंस प्रूव। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी किसी की भी कुछ भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड देखते रहिए मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर।